आप सभी को आज हम लोग जानेंगे अलंकार के बारे में, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले अलंकार का परिभाषा। अलंकार का परिभाषा वह साधन जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे अलंकार कहते हैं। मतलब अलंकार किसे कहेंगे? तो अलंकार वह साधन है जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे अलंकार हम कहेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का क्या अर्थ होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। मतलब अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो कहेंगे अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के भेद के बारे में समझते हैं। से अलंकार के तीन भेद है। अलंकार के कितने भेद है? तो अलंकार के तीन भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मतलब अलंकार के तीन भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम लोग आगे जानेंगे शब्दालंकार का परिभाषा। तो आइए हम लोग समझते हैं शब्दालंकार के परिभाषा के बारे में। जहाँ शब्द के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब जहाँ शब्द के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होता है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ हम लोग कहेंगे शब्दालंकार होता है। अब हम लोग जानेंगे शब्दालंकार के भेद। जो शब्दालंकार है उसके मुख्य भेद कितने हैं? तो आइए शब्दालंकार को भेद को समझते हैं। तो शब्दालंकार के मुख्य चार भेद हैं। मतलब शब्दालंकार के कितने भेद है? तो मुख्य रूप से चार भेद है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है सलेश अलंकार और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। मतलब शब्दालंकार के मुख्य रूप से चार भेद है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अब आइए हम लोग जानते हैं पहला जो हमारा इसका अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के परिभाषा के बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होकर चमत्कार उत्पन्न होता है, तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी और शब्द में बदलाव हो जाएगा, वाक्य में वर्ण में बदलाव हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे वहाँ अनुप्रास अलंकार है। मतलब एक ही वर्ण बार बार प्रयोग होगा, तो वहां पे हम लोग समझ लेंगे से ये जो वर्ण है ये अनुप्रास अलंकार का वाक्य है। जैसे बीमल, जैसे है बीमल वाणी ने वीणा ली, तो इसमें वह जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है और वरी न है उसकी भी आवृत्ति हो रही है। अब है चारू चंद की चंचल किरणें, इसमें चौकी की जो है आवृत्ति हो रही है, तो इसी को हम लोग अलंकार अनुप्रास अलंकार कहेंगे। इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है। अब हम लोग जानेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है अनुप्रास अलंकार का परिभाषा। अनुप्रास अलंकार के परिभाषा ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अब परिभाषा नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में समझेंगे। यहाँ पर जो होगा भेद, यहाँ पर सब लोग भेद लिख लेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद, तो अनुप्रास अलंकार के पांच भेद है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? तो पांच भेद है। पहला भेद है छेकानुप्रास, दूसरा है विदित्यानुप्रास, तीसरा है श्रित्यानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और पांचवा है लाटानुप्रास। मतलब अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो कहेंगे अनुप्रास अलंकार के पांच भेद है। छेकानुप्रास अलंकार, विदित्यानुप्रास अलंकार, श्रित्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। मुख्य रूप से अलंकार के जो भेद है अनुप्रास अलंकार के वो पांच भेद है। अब आइए हम लोग यमक अलंकार के बारे में जानते हैं। हमारा जो सातवां टॉपिक है यमक अलंकार की परिभाषा के बारे में है। तो कहेंगे जहाँ किसी शब्द या शब्दांश की आवृत्ति हो तथा अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब यमक अलंकार में किसी शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है तथा उस शब्द के अर्थ अलग अलग होगा, तो उसको कहेंगे यमक अलंकार। जैसे में काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे दो घटा का वर्णन है और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। अब नगन जराती वे नगन जराती, इसमें नगन और जराती दो दो बार प्रयोग किया गया है, दोनों का अर्थ आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जानेंगे अगला जो है यमक अलंकार के भेद। तो यमक अलंकार के दो भेद हैं, अभंग यमक, सभंग यमक। मतलब कहेंगे यमक अलंकार के कितने भेद है? तो दो भेद है, अभंग यमक और सभंग यमक। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।